आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं मौजूद हूँ कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह लोलाब में। और आज आपकी मुलाकात करा रही हूँ एक ऐसी लड़की से जो हाल ही में एक एंटरप्रेन्योर तो बनी है, लेकिन इसके पीछे जो उनकी लाइफ स्टोरी है जब मैंने भी सुनी तो ऑफ कोर्स मुझे भी ये पता चला कि वो कितनी रेजिलिएंट है एंड कितनी ज़्यादा ब्रेव है। मुझे ज्वाइन किया है मुबीना अली ने। आपकी भी मुलाकात कराती हूँ। बहुत शुक्रिया मुबीना। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो इस यूनिट के लिए आपको मुबारकबाद। तो आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो मशरूम यूनिट आपने लोलाब में सेटअप किया है तो इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, कब शुरू हुआ और किस तरह से आपको इस चीज़ का शौक़ पड़ा? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग पता नहीं कहाँ से यहाँ पहुँचे मेरे पास। मैं खुश नसीब हूँ आप यहाँ पहुँचे। एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर साहब नहीं हैं, घर में मेरी मम्मा थी, वो बचपन से मज़दूरी करती थी। हम छोटे थे, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मैंने बस 10th तक पढ़ा है। तो जब मैं देखती थी मेरी मम्मा जाती थी किसी को वो शाली लगाने, चावल साफ़ करने जंगल जाती थी, वहाँ से वो वाइल्ड मशरूम लाती थी, बेचती थी, लकड़ियाँ बेचती थी 200 में 300 में, फिर हमें पढ़ाती थी। मेरा भाई एक है बस, हम तो 3 ही थे और मेरी नानी थी। तो उसके बाद मेरी नानी गुज़र गई, फिर मेरी मम्मा हमें छोड़ती थी, घर में जाती थी मज़दूरी, वहाँ से 5 बजे आती थी। फिर हम ऐसे, मैं और मेरा भाई हम काम करते थे, खाना वाना पकाते थे। फिर हमने मतलब ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगे। फिर हमें अपने जो मेरे अपने रिश्तेदार हैं वो भी मुझे ताने देने लगे। तो फिर ऐसे ही कि मैंने सोचा कि मैं नहीं पढ़ूँगी। मैं जब स्कूल जाती थी मेरे पास उतने पैसे भी नहीं होते थे। जब मुझे 10th का फ़ी भरना था, पता नहीं उस साल पता नहीं 900 कुछ यही होता था, लेकिन मुझे ऐसे पैसे नहीं मांगते थे। जब वो सुनते थे मैं ऑर्फन हूँ। फिर जब मैंने एक एग्ज़ाम दिया तो मुझे 2 रिपेयर आए। फिर मैंने सोचा अब इस बार उन्होंने मुझे माफ़ किया, अब अगली बार तो नहीं करेंगे। मैंने फिर एग्ज़ाम नहीं दिया। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी। मैंने सोचा कि ये ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए। तो फिर मतलब फिर तब तक मेरा भाई भी थोड़ा बड़ा हुआ, 8th से उसने भी मज़दूरी की, किसी के घर में जाता था कपड़े धोने, ऐसे ऐसे। फिर धीरे धीरे एक बंदे ने मेरे भाई को श्रीनगर में रखा, एक के घर में। तो फिर उसको 5000 सैलरी थी। जब वो ईद पे ऐसी कुछ ईद थी, वो घर आया, उसने मुझे पता नहीं 500 दिए। मैं इतनी खुश हुई, मेरे भाई ने पहली कमाई में मुझे पैसे दिए। तो फिर ऐसे मेरे भाई मतलब एक साइड से पढ़ता था, दूसरी साइड से वो मज़दूरी करता था, कभी श्रीनगर में, कभी सोपोर में, कभी गांदरबल में। यहाँ पे KVK में ट्रेनिंग्स होती थी। फिर मुझे एक ऐसा साइंटिस्ट मिला, उसने मुझे बोला बेटा आप भी आ जाना, ज्वाइन करना, वहाँ पे मशरूम ट्रेनिंग हो रही है। 7 दिन की थी। मैं भी गई। मैम उसका नाम है डॉक्टर फिरदौस रैना। मैं उसकी भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे KVK ने मतलब मेरी टांग वहाँ पहुँची। मुझे नहीं पता था यूनिवर्सिटी वगैरह, मैं तो ज़्यादा कम पढ़ी लिखी थी, तो मैं कहाँ पहुँचती। लेकिन अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश थी, खुदा मैं कब कॉलेज जाऊँगी, मैं कब यूनिवर्सिटी देखूँगी, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी भी पहुँची। फिर जब मैंने 7 डेज़ की ट्रेनिंग की तो वहाँ पे यही मशरूम है। तो मैंने सोचा ये क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आया। फिर ऐसे ही तो 15 दिन की ट्रेनिंग थी। फिर सब गए तो मैं भी गई वहाँ स्कॉस्ट में। फिर प्रोफेसर फरानाज रसूल उसने हमें ट्रेनिंग दी। वहाँ पे हम 35 कैंडिडेट्स थे। तो फिर उनमें से पता नहीं किस किस ने किया, मुझे अपना पता है मैंने किया। तो फिर जब मैंने 2022 में यूनिट लाया तो मुझे मतलब पहले पता नहीं था। फिर मेरी हेल्प की मोहम्मद रमज़ान गनाई साहब ने, और मेरी फ्रेंड है कि हुमैरा, मैंने उनको बुलाया। तो मैंने बोला मेरी हेल्प करो, ऐसे 100 बैग्स। तो जब वो आए उन्होंने मुझे मतलब हेल्प की, मैंने लगाया अपने ही घर में। मैंने सोचा मैं देखूंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बार मुझे उतना नहीं मिला। तो एक दिन गई मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने मुझे यही 100 बैग्स दिए। तो और मुझे 12,000 सब्सिडी उन्होंने दी। फिर मुझे थोड़ा सा क्रॉप निकला पहले बार में। तो फिर जब मैंने छोड़ दिया था, मैंने सोचा मैं नहीं करूँगी। फिर क्या हुआ कि फिर मैंने फिर से गई KVK पे। मैंने बोला ऐसे मैंने मशरूम यूनिट लगाए। उन्होंने मुझे बोला ऐसे ऐसे करने, ऐसे स्प्रे करनी है। वो आए, उन्होंने मेरी हेल्प की। तो ऐसे फरा मैम ने भी बोला। तो फिर जब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस 2022 में मैंने 30-35 हज़ार कमाए। तो मेरे भाई भी खुश हुआ, मेरी माँ ने भी मुझे बहुत ज़्यादा साथ दिया। वो अकेली रहती थी घर में, मैं ट्रेनिंग्स पे जाती थी।
लोग मुझे बोलते थे पता नहीं कहाँ जाती है भीख मांगने वो ये, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मैं किस हाल से आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन उस अल्लाह का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, फ़ायज़ा मैम का, डॉक्टर फरहद सर, डॉक्टर बाबा साहब, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने बोला, जब उन्होंने भी सुना कि मैं एक यतीम हूँ, लोलाब से वहाँ पहुँचती थी ट्रेनिंग के लिए 22 में 23 में ऐसे, फिर जब ट्रेनिंग्स वहाँ लेती थी तो वो मुझे बोलते थे अगर आप करोगे हम आपकी हेल्प करेंगे। उन्होंने मुझे सिटी कर तक वहाँ से दिए, अल्लाह की कसम, उन्होंने वहाँ से मुझे किराया भी देते थे। फ़ायज़ा मैम मुझे मतलब शूज़ तक लाती थी, बोलती थी आप बोलो आपको क्या चाहिए आप करो। मगर फिर ऐसे ऐसे मैंने किया मैम। आपकी ये स्टोरी बाहर आई तो मीडिया ने आपको अप्रोच किया, जी फिर लोगों का रिएक्शन, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स भी आने लगे इस पे। तो जो अब आस पड़ोस के लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते थे कि पता नहीं कहाँ होती है, भीख मांग रही है, ये करी, तो रिएक्शन कैसा चेंज हो गया, अब क्या कहते हैं? अब मुझे सब बोलते हैं। अब जब मेरा पहला वीडियो आया, जब मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, अचानक से मुझे कस्टमर 2-3 आए, बोला हमें मशरूम चाहिए। जब मैं आई ग्राउंड से तो वहाँ पे सब मुझे बोलने लगे मुबारक, हमें कहाँ पता था ये वो, कि मेरी माँ ने कितना स्ट्रगल किया, हमने कितना, मेरे भाई ने। जब वो एक दिन वो कुछ मसला था, मेरा भाई श्रीनगर में था, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी और हम माँ बेटियाँ रोती थी, हमारे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। फिर जिसने मेरे भाई को रखा था, फिर मैं उसके घर गई, मैंने बोला हमें नहीं चाहिए पैसे, मेरा भाई वहाँ पे मजदूरी करता था। तो फिर शब था, जब मैं शब पे गई मैंने अपने भाई को देखा, उसको यहाँ से खून निकला था, वो रोने लगा। जब मैंने उसके कपड़े देखे, मैंने बोला आप क्या करते हो इनके घर में? उसने बोला मुझे यहाँ पे कपड़े धोने होते हैं, दूध लाने जाता हूँ वो ये। फिर मुझसे सहा नहीं गया, मैं रोने लगी। उसी दिन शब था, मैंने अपने भाई को बोला नहीं आप 5,000 3,000 के लिए यहाँ पे बैठोगे? आप लोग बोला कि इसने मुझे बोला कि मैं आपको जॉब दूँगा। मैंने बोला कोई जॉब नहीं देगा, अभी आप 10th में पढ़ते हो, आपको कौन सा जॉब मिलेगा? कि ये जो मशरूम है तो इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है? जब आप मतलब सीड वगैरह जो भी इसका होता है तो कितना टाइम लगता है एक प्रॉपर उसको जब तक उसको एक्सट्रैक्ट करें, उस प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम और कितनी मेहनत, किस तरह से केयर करते हैं? बस मैम क्या है कि जब इंसान ने मशरूम ये लाया, ये वेग्स लाए, 2-3 दिन तक इनके साथ छेड़ना वेड़ना नहीं होता क्योंकि इनका टेम्परेचर आता है। फिर जब डाउन होता है तो फिर उसके बाद एक बैग तो हम तो मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से इसमें मतलब सीड डाल सकते हैं। क्या है कि मैंने एक करके डाला है। पहले मैंने एक बैग डाला, उसके बाद जब मैंने इसको वर्मी कंपोस्ट को जब मैंने एक लेयर डाली उसके ऊपर स्पॉन डाला, फिर मैंने दूसरी लेयर डाली ऊपर स्पॉन डाला, तीसरी लेयर डाली स्पॉन, फिर मैंने बंद किया, हो गया बंद। फिर 15 दिन के बाद जब ये क्या बोलते हैं फंगस आता है इस पे, जब ये पूरा ये होता है ग्रो, तो उसके बाद ये खोलना पड़ता है। फिर इसके बाद ये जो कोकोपीट होता है, कोई कोकोपीट की करता है, मुख्तलिफ तरीके। मैंने कोकोपीट की 100 बैग में 4 लगती हैं। तो उसके बाद जब हमने कोकोपीट इस पे डाला तो फिर हम बैग ऐसे रखना पड़ता है, मतलब ऐसे, जब ऐसे पहले ऐसे फंगस आते हैं मैम, तो उसके बाद हमें ना 1 इंच से 2 इंच तक डालनी पड़ती है कोकोपीट, फिर ऐसे देखना पड़ता। उसके बाद धीरे धीरे, मतलब ये नहीं होना चाहिए ड्राई, जैसे यहाँ आज टेम्परेचर हाई है, मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए मैम। अच्छा हाँ ठीक, तो थोड़ा मॉइस्ट रहना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। तो अगर ये ड्राई होगा इसके ऊपर स्प्रे करनी चाहिए ऐसे। मेरे पास उतना वो नहीं है तो मैं करती थी हाथ से, मैं हाथ से करती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्रॉप अच्छा निकला, सब ने भी खाया और मैंने सेल भी अच्छी की। तो उस तरह अब जैसे उसके बाद 15 दिन के बाद इसका क्रॉप, किसी को 15 दिन के बाद, किसी को 10 दिन के बाद, जिस हिसाब से टेम्परेचर होगा मैम। और विंटर में दिक्कत होती है, विंटर में ब्लावर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, और किसी के पास ब्लावर नहीं होगा तो वो तो बाहर वो बुखारी जलाता है। हिसाब से वो ग्रीन हाउस वाला कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे आपने क्यों नहीं रखे हैं? क्या आपके पास? मैम एक्चुअली मेरे पास उतना ये बजट ही नहीं है, मैं करती तो मैंने कमरे में ही रखा है, तो अगर मुझे कुछ हेल्प होती तो मैं रखती। अगर ग्रीन हाउस होगा तो उससे ये ज़्यादा बेहतर होता है? नहीं मैम, ग्रीन हाउस तो नहीं लगता है इसमें, एक्चुअली इसमें वो हाई टेक वाला लगता है जिसमें वो फैन वगैरह होता है। हाँ टेम्परेचर मेंटेन। हाँ जी मैम, ठीक। क्योंकि मैंने अभी छोटे लेवल पे किया है ना, 2022 से छोटे लेवल पे।
تو مجھے کہاں پتا تھا میں ایسے ہی کرتی تھی, مجھے کہاں پتا تھا میں یہاں پہنچوں گی. لاسٹ ایئر فیب میں تھا یہاں پہ اسکاسٹ میں وہ گونگل یہ تھا, مطلب کسان میلہ, کسان میلہ تھا 3 دن کا. تب اس دن میں میرا اسٹال مجھے بزنس آفیسر اسکاسٹ والوں نے دیا تھا. ان کا میں بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی. میرا اسٹینڈ ہی وہاں پہ لگا تھا. جب میں اپنا اسٹینڈ دیکھتی تھی نا, اللہ کی قسم, ایک سائڈ سے میں مطلب خوش ہوتی تھی, دوسری سائڈ سے مجھے اتنا رونا آتا تھا. میں بولتی تھی خدا جو PhD کر کے وہ مطلب میرے ساتھ ہے, میں کہاں تھی, میں کہاں پہنچی. اللہ کی قدرت بہت زیادہ بڑی ہے, جو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا وہ ہو گیا. پھر میم جب میرا اسٹال تھا, میری پیکیجنگ, میری لیبلنگ مطلب اتنی اچھی تھی, اتنا اٹریکٹ کرتی تھی کسٹمر کو. وہ مجھے سب ان بزنس آفیسرز والوں نے ہیلپ کی. انہوں نے میرے ساتھ پتہ نہیں 15 دن لگائے. ایک میم فائزہ میم, وہ میرے ساتھ آتی تھی وہاں باب ڈیم میں, مطلب میرے لیے وہ کنٹینرز ڈھونڈتی تھی. یہ ڈرائی ویجیٹیبل ہوتا تھا, آٹا ہوتا تھا, ستو ہوتا تھا, وہ توشا ہوتا تھا, ریڈ رائس وغیرہ. تو پھر تو جب میرا وہاں پہ اسٹال تھا پہلے دن, میں نے اس کو بولا میم بک جائے گا. اس نے بولا آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہو, اگر نہیں بکا تو ہم لیں گے. لیکن ہر کوئی میری طرح مزدوری تو نہیں کرتا نا, کسی کا بڑا بھائی ہوتا, کسی کا باپ ہوتا, ماں نہیں ہوتی. میرا تو باپ نہیں تھا تو میں تو کرتی, کیونکہ میری ماں جب اکیلی ہوتی تھی, اس کے 2 بچے تھے پیچھے سے, اور کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا. اچھا, آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ ایگزیبیشنز کے بغیر, جو ایگزیبیشنز ہوتے ہیں اس کے بغیر کسٹمرز کیسے ریچ آؤٹ کرتے ہیں, کہ اگر کسی کو چاہیے تو کیسے مارکیٹ تک آپ کا پروڈکٹ جاتا ہے وداؤٹ ایگزیبیشن؟ جی میم, ایکچولی کیا ہے کہ جو میں نے اسٹیکر وہ میرا وہ بنا تھا وہ برانڈ, اس پہ میرا کانٹیکٹ تھا. تو جس نے مجھ سے پروڈکٹ لیا تھا وہ مجھے کالز کرتے, زیادہ سے یہ اسکاسٹ والے پروفیسرز کرتے ہیں, ہمیں ایسا چاہیے. اور جو میرا مشروم ہے, مجھے دقت نہیں ہوتی کہ میں کوپارا مارکیٹ میں جاؤں. پچھلی بار میں نے ایک سے پوچھا, سبزی والے سے, میں نے بولا انکل میرے پاس ایسے مشروم ہے, اگر آپ لوگے. اس نے مجھے بولا وہاں سے بیٹا kg میں 150 دوں گا, کیونکہ آپ یہاں پچھلی بار بھی ڈالتی تھی اپنے مشرومز, اس بار میں 150. پچھلی بار تو وہ مجھے 100 روپیہ دیتا. میں نے بولا ہے آپ کے پاس 150. میں نے بولا میں تو اپنے لوکلز کو, جو مطلب مجھ سے بھی زیادہ غریب تھے, وہ تو 350 میں لیتے 1 kg, تو آپ مجھے 150 دو گے. تو پھر میں نے اپنے یہاں ہی لوکلز کو بھیجتی ہوں, وہ مجھے گھر آتے ہیں, فون کرتے ہیں, تو پھر شام کو آتے ہیں لیتے ہیں. کسی کا یہاں پہ فنکشن ہوتا ہے یا کچھ. ابھی آپ نے اسٹارٹنگ میں بولا کہ آپ تھوڑا ملٹی وینچرز میں بھی ہیں, کہ مشروم کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں, تو کیا کیا کر رہے ہیں؟ ریڈ رائس ہے, اس کو ہم کشمیری میں بولتے ہیں زکمل. یہ ہلی ایریاؤں میں بنتا ہے, ہمارے یہاں کم ہی بنتا ہے, لیکن ہم لگاتے ہیں کیونکہ مجھے بیچنا پڑتا ہے, تو تبھی میں لگاتی ہوں. ڈیمانڈ کتنی رہتی ہے اس کی؟ بہت زیادہ میم. اور میم زیادہ مجھے, اور یہ میں نے 10 دن پہلے یہ پکل بنایا ہے گوبھی کا. اچھا, ویج ہے. ہاں, اور میں ایسے بوٹلز بناتی ہوں, یہ بیچتی میں 100 روپیز میں. پھر کیسے سیل آؤٹ کرتے ہیں, مطلب کون کسٹمر سے, کلائنٹ سے؟ جی میم, میں نے بولا نا لوکلز لے. ہاں, میرے اسکول میں جو میرے اسٹاپ ہے وہ مجھے بولتے ہیں ہمیں بنا کے دو. پھر ایک میم ہے, اس کا نام ہے کونسر میم, تو وہ مجھے پھر پے کرتی ہے, تو میں دیتی ہوں ان کو بھی. اور وہ اپنے جہاں کی ہے وہ ان کو بھی دیتی ہے, بولتی ہے ہمارے یہاں ایک لڑکی وہ بناتی ہے. اور یہ ہنی ہے, یہ بھی میں نے ایڈ کیا ہے. اور یہ ہے وہ وائلڈ مشروم جس کو گچھی بولتے ہیں, میڈیسن میں کام آتا ہے. جی میم, یہ بھی میں بیچتی ہوں. اور دوسرا کہاں سے لاتے ہو؟ جنگل سے. ہاں, یہ ممی لاتی ہے. کوئی سبزی والا آتا ہے اس سے لیتی ہوں, گوبھی لیتی ہوں, گاجر لیتی ہوں, مولی لیتی ہوں, پھر گھر میں بناتی ہوں پکل. پھر ایک بوٹل بیچتی ہوں, آدھا kg 100 روپیز, 120 میں بھی بیچتی ہوں, جو مجھے لگتا ہے. تو ہاں, تو کوئی مجھے 150 بھی دیتا ہے جب وہ میری سٹوری سنتا ہے. تو اور ہے کہ ونٹر میں یہ ڈرائی ویجیٹیبل زیادہ بیچتی ہوں, اور میں یہ بیچتی ہوں آٹا اور چاول بیچتی ہوں. آج ریڈ رائس میم. گریٹ.